हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, 5 मिनट में आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12, 15 और आपकी 21 का निकालना है। ठीक है, 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका किससे कटेगा। सबसे पहले ये आपका कट जाएगा, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 6 मरतबा में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तियां 6। अब लास्ट में इसको फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। यहां तक भी इसे हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम अगर 3 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, ये पहले हम 3 से ये आपका डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा तो कितनी बार में जाएगा, 3 पचे 15। उसके बाद ये 5 से कटेगा आपका तो 5 एकम 5। फिर आपका 21। ठीक है, 21 जो है आपका ये हो जाएगा आपका, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, और फिर 7 से करेंगे हम तो 7 एकम 7। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम अलग अलग इसका जो ये आपका गुणनखंड आया उसको लिख लेंगे। 12 का क्या आया है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 1। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। और 15 का क्या लिखेंगे हम, 3 गुना 5 गुना 1। और उसी तरह 21 का क्या लिख देंगे हम, 21 का लिख देंगे 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या कॉमन है। देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इन दोनों में नहीं है, 3 है इसमें और 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 3, ये 3 जो है ये तीनों में आपका कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ हो जाता है, वही क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, अब इसका अगर एचसीएफ लिखेंगे हम, एचसीएफ बराबर में क्या हो जाएगा, 3 और गुना में 1। 1 तो सब में है ना, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है, यहां तक आप ये आप समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए यहां 2 2, ये आपका सब कॉमन नहीं है लेकिन आपका 3 कॉमन, तो जो कॉमन रहता है ना उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम अभी लिख के समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। 2 गुना में 2 गुना में फिर क्या लिखेंगे, 3। इसका या 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे 3 है और ऊपर में भी 3 था, तो एक बार लिख दिए ऊपर 3, तो फिर नीचे में नहीं लिखेंगे। अब ये नीचे वाले का नहीं लिखेंगे हम। अब बचा क्या, सिर्फ 5 बचा, तो 5 लिखेंगे हम, फिर 5 लिखेंगे। अब लास्ट में क्या बचेगा आपका, देखिए ये भी आपका 3 जो है कॉमन में था तो इसको नहीं लिखेंगे, एक बार लिखा गया यहाँ ऊपर में, अब यहाँ पे नीचे में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ बचा है 7, तो 7 लिख देंगे और गुना में फिर 1 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। ठीक है, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर का आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। ठीक है, 17, 23 और 29 को, काफी आसान है। ठीक है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन आपका। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में अगर आ गया होगा तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, किसका किसका था, 17 का, और किसका था ये, 23 का, और फिर 29 का था। ठीक है,
और ये आपका 29 का था। तो देखिए 17 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो काफी ये आपका आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहां से ये आपका 17 से ये एक बार में कटेगा, ठीक है सर, ये 17 एकम 17, 23 भी है आपका, ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका एक ही बार में कट जाएगा 23 से ही, 23 एकम 23 और 29, ठीक है, ये आपका 29 हुआ, तो 29 भी आपका क्या होगा, 29 भी आपका एक बार में कट जाएगा, 29 एकम 29। अब देखिए ऐसे नंबर जो हों, ठीक है, जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, ठीक है ना, वो आपके अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है, नॉन डिविजिबल नंबर होते हैं। ओके, तो ये 17, 23 और आपका 29 है, तो इसका HCF जो होगा, देखिए HCF जो इसका होगा वो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि सब में कॉमन देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ 29 और 23 और 17 ये सब अलग अलग हैं। और LCM अगर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 17 गुना में 23 गुना में 29, ये सबको गुना कर देंगे तो जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा LCM। अब इसे गुना करने के बाद आएगा 11, 33 और 9, इसे आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 3 का 3 नंबर 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 को हम लोग नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 8, 9 और 25, ठीक है। अब देखिए 8 का यहाँ पे निकालेंगे अगर अभाज्य गुणनखंड हम, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे हम 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको 2 से जब करेंगे डिवाइड तो 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 9 है वैसे ही आपका, तो 9 को अगर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ये आपका 3 तिया 9 और फिर 3 से इसको हम जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 25 है उसी तरह आपका 25 है, तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा, पहले काटेंगे 5 से इसको तो 50 25 और फिर काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF अब कॉमन इसमें ढूंढेंगे, देखिए इसमें 2 है सिर्फ, ठीक है, और इसमें 3 है और इसमें 5 है, समझ में आया। तो यहां भी कॉमन जो दिख रहा है वो सिर्फ एक ही दिख रहा है, सब में एक ही है ना, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 1। और LCM निकालेंगे हम, तो देखिए इसमें हो जाएगा LCM इसका 2 गुना 2 गुना 2, अब इसमें क्या है 3 गुना 3, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 गुना में 3, और यहाँ पे क्या है 5 गुना में 5, ठीक है, लास्ट में आप एक यहाँ पे लिख भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है, और 72 में 5 से गुना कीजिएगा, यहाँ 72 में आप 25 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 72 में आप जब 25 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 7 पच्चे 35 और 1 36, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो 0 6 4 10 के 0, 4 3 7 और 1 8 और यहाँ पे 1 1800 आ गया, ठीक है, तो ये LCM जो हो जाएगा वो 1800 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह की वीडियो, ठीक है, हम फिर नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें अपलोड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।